और आज मैं पर्दाफाश करने जा रहा हूँ कि जयचंद नंबर 1 कौन है। तो सबसे पहले कि जयचंद नंबर 1 जो हमसे जो विधानसभा में आरजेडी के कैंडिडेट हुए थे, जी हां दोस्तों, तो कौन दे रहा लालू तेजस्वी को धोखा। तेजू ने 5 जयचंदों का नाम ले उठा दिया पर्दा। बीजेपी ने किया खेल, खुद एक्शन लेंगे लालू। तेजस्वी क्या करेंगे। दोस्तों, आरजेडी का 2025 के विधानसभा चुनाव में यह हाल क्यों हुआ आपको पता है? क्योंकि जब घर के भेदी ही लंका ढाएं तो यही हाल होता है। लगातार आपने सुना था कि तेजस्वी एक्शन में है, रिपोर्ट तैयार हुई है, लालू यादव एक्शन लेंगे, लेकिन वो समीक्षा गई तो गई कहां। आखिर समीक्षा में आरजेडी ने क्या सामने परिणाम क्या निकला कि 2025 के विधानसभा चुनाव में गलती कहां हुई, किन कारण से यह हाल रहा आरजेडी का, इतना ये डाउनफॉल क्यों आया। आप भी सोच रहे होंगे एक्शन एक्शन, इतना एक्शन की बात थी, आखिर वो एक्शन गया तो गया कहां। जवाब आज तेज प्रताप यादव ने दिया है, क्योंकि रडार पर वो हैं जिनके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन अब मान के चलिए एक्शन लेंगे लालू, चूंकि संगठन का सवाल है, उनके सपनों का सवाल है, न्याय की राजनीति का सवाल है। आपको बताएंगे सब कुछ। आखिर कौन है वो आरजेडी के 5 जयचंद जिन्होंने अपनी नाव में छेद कर दिया, लालू यादव से भीतर घा, तेजस्वी के पीठ में छुरा मारा। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार की राजनीति में आज मानो भूकंप सा आया हो। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के अंदर चल रही अंदरूनी साजिशों पर खुद लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने झट से पर्दा उठा दिया है। एक एक नाम गिना दिया है, किन कारणों से आरजेडी का यह हाल हुआ, किसने लालू यादव के पीठ में खंजर मारा, बीजेपी का क्या रोल था। दोस्तों, आरजेडी को बाहर से नहीं अंदर से तोड़ा जा रहा है। यह हम नहीं कह रहे हैं, खुद लालू यादव के बड़े बेटे कह रहे हैं। और इस साजिश के पीछे वो लोग हैं जिन्हें उन्होंने नाम दिया है जयचंद, वो 5 जयचंद। और इन जयचंदों में सब खास है। कोई राबड़ी देवी का मुंह बोला भाई है, कोई तेजस्वी यादव का सबसे करीबी है, तो कोई सोशल मीडिया की आड़ में पार्टी की जड़ें खोखली कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल, क्या जयचंद बीजेपी का मोह रहा है, बीजेपी इस्तेमाल कर रही है? ऐसा करती है बीजेपी वैसे, इसलिए सवाल पैदा हुआ है। क्या 2025 के हार के पीछे ये जयचंदों की गद्दारी थी, और क्या लालू तेजस्वी को घेरने की एक सोची समझी साजिश थी? ऐसे ही अभी लालू परिवार के लिए मुसीबतों, आईआरसीटीसी मामला कई तरह से उलझा हुआ है। सजा भी हो सकती है, जेल भी जाना पड़ सकता है। दूसरी तरफ आरजेडी में परिवार टूटा हुआ है। बेटी रोनी आचार्य के अलग सुर है, तेज प्रताप यादव अलग, लगातार उम्मीदें लगाए बैठे। लेकिन दोस्तों, तेज प्रताप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कई तरह से सवाल उठा दिया अंदरूनी राजनीति पर, विस्फोटक खुलासे किए तेजू भैया ने। वैसे जाने ही जाते इसलिए वो। दोस्तों, ये तेजू भैया जो कह रहे वो पारिवारिक विवाद नहीं, बल्कि बिहार की सत्ता की लड़ाई का सबसे अहम चैप्टर बन चुका है। तेज प्रताप का सीधा आरोप, बीजेपी सीधे लड़ नहीं पा रही, इसलिए आरजेडी को अंदर से कमजोर करने की साजिश। लालू प्रसाद यादव न्याय की राजनीति करने वाले, उन्हें तो आखिर कौन है ये 5 जयचंद, कैसे जुड़े हैं आरजेडी से, अब तक इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ, सबूत सारे इनके साथ में। और क्यों तेज प्रताप कह रहे हैं कि यही लोग बीजेपी और नीतीश की जीत की वजह बने। दोस्तों, बिहार की राजनीति में जयचंद का नाम गद्दारी का पर्याय रहा है, और अब यही शब्द तेज प्रताप ने अपनी पार्टी के 5, यानी पुरानी पार्टी, अपने पिता की पार्टी, पिता का खून पसीना एक करके जो पिता ने तैयार की। दोस्तों, तेज प्रताप का दावा कि ये 5 लोग आरजेडी की छत के नीचे रहकर बीजेपी के विरोधियों के एजेंडे पर काम कर रहे थे। तेज प्रताप यादव के लिस्ट में सबसे पहला नाम जानते हैं कौन? सब तेजस्वी के, सब लालू के खास हैं, तो कोई राबड़ी का खास है। पहला नाम तेजू भैया ने लिया, मुकेश रोशन, जिनसे हारे हैं खुद तेज प्रताप यादव। वैशाली जिले के महुआ से विधायक रहे मुकेश रोशन 2015 में, जहां तेज प्रताप खुद विधायक थे। वहीं 2020 में तेजस्वी यादव की सिफारिश पर मुकेश रोशन को टिकट दिया। यहां तक तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई को हसनपुर सीट भेज दिया।
यानी सिटिंग विधायक से सीट लेकर अपने खास को दे दिया मुकेश रोशन को। 2025 में भी आरजेडी ने मुकेश रोशन को टिकट दिया, लेकिन यहां से तेज प्रताप यादव भी अपनी पार्टी से लड़ रहे थे। ऐसे में दोनों की हार हो गई। एनडीए से एलजेपी रामविलास के उम्मीदवार संजय सिंह चुनाव जीत गए। चिराग ने बाजी मार ली। तेज प्रताप कहते हैं यह हार सहयोग नहीं, साजिश थी। दूसरा नाम आप जानते हैं, तेजस्वी के दाहिने हाथ राज्यसभा सांसद संजय यादव, हरियाणा के रहने वाले संजय तेजस्वी यादव के सबसे करीबी माने जाते हैं। क्रिकेट से लेकर राजनीति तक तेजस्वी के हर फैसले में संजय यादव की भूमिका। तेज प्रताप का आरोप कि पार्टी के बड़े फैसले लालू प्रसाद यादव या संगठन से नहीं बल्कि एक कमरे में बैठ करते होता है, और मोहर लगती है यही संजय यादव की, और यहीं से आरजेडी की जमीनी राजनीति कमजोर होती चली गई। सवाल उठता है क्या एक व्यक्ति के इर्द गिर्द पूरी पार्टी को कैद कर दोनों एक तरह से बीजेपी के लिए रास्ता आसान करता नहीं दिखाई देता है। दोस्तों, संजय यादव की भूमिका तो लगातार चुनाव के बीच टिकट बंटवारे को लेकर तेजस्वी से किससे मिलना किससे नहीं मिला सब कुछ, यानी संजय यादव सबसे, और शायद इसीलिए समीक्षा रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। एक्शन नहीं हुआ है क्योंकि सब खास है। करेंगे कैसे तेजस्वी एक्शन? तीसरा नाम रमीज नेमत खान, उत्तर प्रदेश के रहने वाले रमीज तेजस्वी की सोशल मीडिया टीम के मुख्य रणनीतिकार बताए जाते हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी की पूरी डिजिटल कैंपेनिंग रमीज के हाथ में थी। तेज प्रताप का आरोप, जमीनी मुद्दों को छोड़कर हैशटैग और ट्रेंड में पार्टी को उलझाया गया और असली फायदा मिला बीजेपी को। बूथ लेवल पर चुनाव बीजेपी ने जीत लिया और यह सभी ने भीतरघात कर दिया। चौथा नाम आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह। अभी सुनील सिंह ने मंगल पांडे की रेलाई भी की थी जबरदस्त। यह भी लालू के बहुत खास है और यह भी भड़के हालांकि तेज प्रताप के इस आरोप पर। कहते हैं दोस्तों राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई भी और लालू परिवार के बेहद करीबी। आज तेज प्रताप का कहना कि सुनील सिंह हर मुद्दे पर तेजस्वी का समर्थन तो करते रहे, लेकिन संगठन को मजबूत करने के बजाय आलोचनात्मक आवाजों को दबाते रहे। क्या वही रणनीति नहीं बीजेपी चाहती है कि सवाल पूछने वालों को चुप करा दो? पांचवा नाम इसमें आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव, नालंदा के हिलसा से आने वाले शक्ति यादव 2 बार चुनाव लड़े, दोनों बार हार गए, लेकिन पार्टी में आज भी ताकतवर पद पर एक तरह से बैठे हुए हैं। तेज प्रताप का आरोप कि समीक्षा करने के बजाय हार को छुपाया गया। जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। जब जवाबदेही नहीं होगी तो पार्टी मजबूत कैसे होगी? और यही कह रहे थे, रोहिणी आचार्य भी यही कह रही थी कि शहजादे कैसे होगा, अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष भी बन गए। ये जो समीक्षा कराई अलग अलग जिलों अलग अलग मंडलों की कार्रवाई क्यों नहीं करवाते? किसने आरजेडी को धोखा दिया? किसने खंजर मारा? और अभी तक क्यों नहीं एक्शन हुआ? लालू यादव दिल्ली से आएंगे, एक्शन लेंगे, तेजस्वी लौटते ही विदेश से, कहां गया वो एक्शन? एक्शन होगा कैसे? सब तो खास है, होगा नहीं होगा। तेज प्रताप का सीधा आरोप बीजेपी को आरजेडी से डर है। लालू यादव की सामाजिक न्याय की राजनीति आज भी बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती, इसलिए बीजेपी सीधी लड़ाई नहीं लड़ती, वो साजिश करती है और इन सब पर बीजेपी का हाथ है। ये सब, लेकिन ये तेजस्वी नहीं समझते। तेज प्रताप कह रहे हैं। दोस्तों सवाल साफ है, क्या तेज प्रताप की चेतावनी को तेजस्वी, आरजेडी, लालू प्रसाद यादव गंभीरता, लेकिन रोहिणी आचार्य का साथ है, समर्थन है। क्या लालू यादव एक बार फिर अपनी पार्टी को गद्दारों से मुक्त करेंगे? जयचंदों पर एक्शन लेंगे? सबसे अहम, क्या बीजेपी की फूट डालो राज करूं की राजनीति इस बार बेनकाब होगी नहीं होगी? असल में क्या है इसके पीछे वजह आप बताइएगा। दोस्तों आपकी राय ज्यादा जरूरी है। आपका बहुत शुक्रिया।